अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास उर्दू दरक्षा के चैप्टर नंबर 3, जिसका उन्वान है सैयद मोहम्मद मोहसिन। मैं इसका ये जो चैप्टर है इसका खुलासे के तौर पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसको नोट कर लेंगे। मैं पहले पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें जो हाईलाइट किया हुआ है वो सारा मैंने इसमें लिख दिया है। सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में से होता है। ठीक है, वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे और नफ्सियात उनका ख़ास मौजू था। देखिए, आप डायरी और कलम लेकर के बिल्कुल रेडी हो जाइए, लिखते जाइए इसको। पहला सवाल है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब और कहाँ होगी। इस सवाल के अंदर दो चीज़ पूछा है, एक ये कि किस जगह पैदा हुए हैं और दूसरा जुज़ में पूछा गया है कि उसकी पैदाइश तारीख क्या है। आप याद रखिएगा, पटना में पैदा हुए हैं सैयद मोहसिन साहब, पटना के अंदर पैदा हुए। अब कब पैदा हुए वो? 10 जुलाई 1910। इसको याद करने का आसान तरीका है, सैयद मोहसिन के बारे में आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि 1910 10 जुलाई 1910 10 जुलाई में पैदा हुए। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलते हैं सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर में समझिए, ज़ेर निसाब अफसाना का नाम। अब पहले समझिए ये कि आप 10th क्लास में सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो अफसाना पढ़ रहे हैं उसका नाम है फिरार। अब सवाल यहाँ घुमा करके पूछ लिया है कि ज़ेर निसाब यानी सिलेबस के अंदर सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब का कौन सा अफसाना आप पढ़ रहे हैं, तो आपका जवाब आ जाएगा फिरार। फिरार ये टाइटल बिल्कुल इस चैप्टर के बाद यहाँ पे फिरार के नाम से आया ना, ये फिरार के नाम से आया। तो अब याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए एक सवाल ये कि फिरार किसका अफसाना है, तो आपका आंसर होना चाहिए सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब का अफसाना है। या घुमा करके पूछ सकता है कि तुम्हारे निसाब के अंदर इन योर सिलेबस 10th क्लास के बारे में पूछ लिया जाएगा, इन योर सिलेबस 10th क्लास, तो आपका जवाब होना चाहिए फिरार। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का जो है अफसाना है वो फिरार है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है 3 नंबर में सवाल, 2 नंबर भी क्लियर हो गया। अब 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर में सवाल पूछा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब के वालिद मोहतरम का नाम क्या है, तो उसका नाम आएगा सैयद मोहम्मद रशीद। सैयद मोहम्मद रशीद, सैयद मोहम्मद रशीद। 3 नंबर भी क्लियर हो गया। 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर में पूछा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब को किस मौजू में महारत था, यानी उसको सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में दिलचस्पी थी, रुचि थी, इंटरेस्ट था। तो यहाँ पर भी दिया है उनका ख़ास मौजू था नफ्सियात। ठीक है, तो इल्म नफ्सियात उनका ख़ास मौजू था। आगे चलते हैं कि अब एक सवाल यहाँ पर भी आपसे पूछा जा सकता है, उनके कई अफसाने का तज़किरा किया गया है, तो उसको याद रख लेना बहुत ही फायदेमंद है। देखिए उसके तसनीफात उसके क्या क्या है, अनोखी मुस्कुराहट एक हो गया, अनोखी मुस्कुराहट। सेकेंड नंबर में आ जाएगा, जख्म के फूल। फर्स्ट में अनोखी मुस्कुराहट, सेकेंड में जख्म के फूल, और ये थर्ड में आ जाएगा नफ्सियाती जाविये। अगर आपको ये पूछा जाएगा सैयद मोहम्मद मोहसिन के कुछ अफसानों का नाम लिखे, तो आपको लिखना है अनोखी मुस्कुराहट, दूसरे में लिखना है जख्म के फूल, तीसरे में लिखना है नफ्सियाती जाविये। ठीक है, ये 4 नंबर सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको गौर से देखिए। 5 जुमला सैयद मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी यानी एजुकेशन फील्ड में जो उसकी ज़िंदगी में पेश आया है, वो 5 सेंटेंस आपको लिखने के बारे में कह रहा है। ठीक है, वो 5 सेंटेंस आपको लिखने के बारे में कह रहा है। नंबर एक है इल्म नफ्सियात का माहिर था। डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन इल्म नफ्सियात का माहिर था, एक सेंटेंस हो गया। सेकेंड सेंटेंस है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब 1926 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, 2 सेंटेंस हो गया। 1926 ईस्वी मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। अब 3 नंबर में आ जाइए। 3 नंबर में क्या सेंटेंस है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब 1928 ईस्वी को पटना कॉलेज से आईए किया। 1928 ईस्वी में पटना कॉलेज से आईए किया।
अब चलते हैं 4 नंबर में, 5 सेंटेंस पूछा है, तो आपको 5 सेंटेंस का जवाब देना है। 1953 ईस्वी में नफ्सियात का सदर वो मुंतखब हुए। नफ्सियात का सदर, शोबे नफ्सियात का सदर वो मुकर्रर किए गए या बने। ठीक है, 5वां सेंटेंस में पूछ रहा है, 5वां सेंटेंस आपने लिखना है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब 1974 ईस्वी में अपनी मुलाजिमत को अलविदा कह दिया, अपनी मुलाजिमत से रिजाइन दे दिया, छोड़ दिया अपने काम को, वो अपने काम को छोड़ दिया। अब देखिए डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब के बारे में यहाँ तक जो जितनी चीज़ें लिखनी थी लिख दी है। अब एक चीज़ लिखना है, उसकी वफात कब हुई, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब की वफात आपने लिखना है 2002 वफात हुई। मोहसिन साहब की वफात कब हुई है, 2002 में। अब मोहसिन साहब जो है अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ हज के लिए भी गए थे। वो अपने हज का जिस साल वो गए थे वो साल है, हज के लिए कब गए थे, हज के लिए वो गए हैं, मुलाजिमत छोड़िए कब, वो 1974 में, एक साल पहले गए थे वो, एक साल पहले गए थे, 1973 ईस्वी में गए, वो हज के लिए गए थे। ठीक है, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपको वीडियो में किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका बिल्कुल भी जवाब देने के लिए रेडी रहूँगा हमारा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।